जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम शिवम चौहान। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। वह टॉपिक जो है वह बेहद ही अच्छा और शानदार टॉपिक है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब बरसात का समय आता है तो इंसान धरती से हुंकार लगाता है कि अबे भगवान तू क्या कर रहा है, ऐसा वर्षा क्यों कर रहा है, बिना समय का वर्षा क्यों कर रहा है, फसल नष्ट हो जाएंगी। पर होता क्या है, फसल दोस्तों तैयार होता है। विशेष प्रतिकूल स्थिति आना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। इंसान हो या फसल हो या जानवर हो, हर लोगों के लिए यदि प्रतिकूल इच्छा के विपरीत समय न आए दोस्तों किसी भी लोग के साथ, तो वह इंसान अपना कर्तव्य ही भूल जाता है कि उसे करना आखिर क्या है। वैसे ही जब फसल दोस्तों जो होता है वह प्रतिकूल स्थितियों से जूझता है, संघर्ष करता है उसी मैदान में, तब कहीं जाकर वह बीज को धारण करता है, अर्थात बोले तो फसल को उत्पन्न करता है। और आपको इसी फसल की एक कहानी, बेहद ही रोचक और अच्छी कहानी बताने वाला हूँ दोस्तों। बात है दोस्तों फसल के बारे में। एक बार की बात है दोस्तों कि लोग जब देखते हैं कि भगवान बेहद ही वर्षा कर रहे हैं, हवा आ रहा है, झोंके आ रहे हैं हवा के बहुत ही, तो एक इंसान कहता है भगवान आप वहाँ से हटिए, वहाँ पर मैं जाऊँ। और ऐसा ही होता है। एक काल्पनिक बात है दोस्तों कि इंसान वहाँ पर चला भी जाता है भगवान के स्थान पर, और वह नियमित रूप से बरसात करता है और हवाओं को हिसाब से देता है और सभी चीज़ मतलब नियमित रूप से करता रहता है। आखिरकार अंततः फाइनल में दोस्तों होता क्या है, जब उस खेत में जाया जाता है, जब फसल को काटने की बारी आती है और जब उसे सुरख उरुख के जैसे दोस्तों उसे अनाज जब प्राप्त करने की समय आती है, अनाज को प्राप्त करने का समय आता है, तो होता यूँ है दोस्तों कि उसमें अनाज ही नहीं पड़ा रहता है। वैसे ही दोस्तों भगवान जो है यदि कठिनाइयों से आपको न डाले, कठिनाइयों में न डाले दोस्तों, तो आपके जीवन का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। आपका जीवन जो है वह सरल से भी बेकार हो जाएगा। यदि आपके जीवन को, अपने जीवन को, हम लोगों के जीवन को एक अच्छा और सात्विक बनाना है दोस्तों, तो संघर्ष से जूझना पड़ेगा। संघर्ष के मैदान छोड़कर भागने वालों का कुछ नहीं होता। वैसे ही दोस्तों एक पत्थर की कहानी है। आज 3 कहानियाँ लेकर आया हूँ और बेहद ही अच्छी कहानियाँ हैं दोस्तों। आगे चलकर इस टॉपिक को मैं उड़ेल कर बात करूँगा। पत्थर होता है दोस्तों, जो पत्थर काटने वाला मूर्तिकार होता है, मूर्ति को बनाने वाला दोस्तों जब जंगल में जाता है, उसके पत्थर को खोजने के लिए जाता है, अनेक अनेक क्षेत्रों में जाता है, तो होता यूँ है दोस्तों कि जब वह जाता है तो एक पत्थर कहता है मुझे मत ले जा भाई, मुझे चोट लग जाएगी। और एक पत्थर जो है वह कुछ नहीं बोलता है, वह पड़ा रहता है। तो होता क्या है, वही होगा, जैसा करनी वैसा भरनी। वह अपने ऊपर कष्ट नहीं झेल सका, इसीलिए 2 पत्थर थे दोस्तों। एक पत्थर जो है वह छेनी का चोट बर्दाश्त करता है, और जो छेनी का चोट बर्दाश्त कर जाता है उसे भगवान की मूर्ति मिल जाती है, भगवान का स्वरूप दे दिया जाता है, भगवान के रूप में ढाल दिया जाता है। और वही जो बगल में एक पत्थर होता है, वह जो पत्थर होता है दोस्तों, वह छेनी हथौड़ी का चोट नहीं झेल पाता है और उसे बगल में रख दिया जाता है। जब सभी लोग आते हैं दर्शन के दौरान, दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उसके ऊपर नारियल को फोड़ते हैं और वहीं सामने जो प्रत्यक्ष रूप से रखा गया है, जो मूर्ति रखी गई है सामने दोस्तों, उस मूर्ति पर लोग माला फेर रहे हैं। यही तो होता है संघर्ष का। जो संघर्ष इंसान झेलता है, जो इंसान संघर्ष को झेल जाता है, संघर्ष से सामना करता है, वह इंसान का जय जयकार होने लगता है। और जो नहीं झेल पाता है उसका जीवन एक सरल तुच्छ इंसान के साथ मतलब चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों जो लोग संघर्ष के मैदान में डटे रहते हैं, फने रहते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल ही दोस्तों, यदि आपको बहुत ही अच्छी विशेष जानकारी है किसी भी क्षेत्र में, मैं बात कर रहा हूँ, यदि अच्छी जानकारी है दोस्तों तो आप इसे यूट्यूब पर ला रहे हैं, और लाते लाते आप 10 वीडियो डालें, 5 वीडियो डालें, 20 वीडियो डालें, डालते डालते आप थक गए। कहें कि दोस्तों यह तो हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब देख ही नहीं रहे हैं। और वहीं पर जैसे मैं हूँ दोस्तों, आप लोग देखते हैं तो मुझे एक अच्छा मतलब कुछ प्रतीत होता है, हमारे मन को लगता है कि नहीं चलो, हमारे मतलब बोलने से 10 लोग 15 लोग को ही
फ़ायदा हो रहा है ना, ज़ीरो पे इंसान नहीं है ना दोस्तों। ये दिल में रहता है तब ये मैं वीडियो शूट करता हूँ, आप लोगों को देता हूँ। और आप लोगों से यही आशा और अभिलाषा रखता हूं दोस्तों कि आप लोग इस जो ज़मीनी स्तर से इस यूट्यूब चैनल को उठाया जा रहा है, आप लोग हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हर लोगों को सपोर्ट किया है। और मैं जानता हूं कि क्यों ना एक अच्छे चैनल को, एक अच्छे एडवाइज़र को आप लोग प्रमोट करने में सहायता न प्रदान करेंगे। दोस्तों, कहानियाँ बहुत सी होती हैं। लालच से जुड़ी बातें आगे बात करूंगा दोस्तों। लालच दोस्तों जो होता है वह बेहद ही बेकार और गंदा चीज़ होता है। लालच जो होता है दोस्तों वह कमी में आता है। जब आपके पास किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो आपको लालच उत्पन्न हो जाता है। और वहीं पर जो अच्छे और सच्चे दिल के लोग होते हैं, उन्हें ऐसा कुछ उनके अंदर होता ही नहीं है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ कह दिया जाता है। लालच बहुत गंदी और बेकार चीज़ है दोस्तों। लालच जो है वह तुच्छ पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए और कुछ चीज़ों के लिए दोस्तों एक इंसान का दूसरे इंसान पर हावी करवा देती है। अर्थात बोले तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि इंसान की जान भी ले लेती है। यह लालच बहुत बेकार चीज़ है। इंसान के मन में ईर्ष्या तो दोस्तों आता ही है, आप लोग जानते ही होंगे। जब कोई भी इंसान हमसे आगे निकलने लगता है या मतलब अपने सामान्य स्तर से हटकर ऊपर जाने लगता है तो सामने वाले इंसान को ईर्ष्या होता है कि वो इंसान ऊपर कैसे जा रहा है। यदि वह ईर्ष्या ना करे, उसे सपोर्ट करे तो ऐसा हो सकता है दोस्तों। हो सकता है क्या, 90% तो चांस होता है दोस्तों कि यदि वह ईर्ष्या नहीं कर रहा है, उसे सोच समझकर अपने भी सलाह लेकर कुछ काम कर रहा है, तो उसका भी भला हो जाएगा और उसका भी भला हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो काड़ी होती है, जब सलाई में उसे रगड़ कर बारा जाता है तो उसका जो डंडी होता है दोस्तों वह भी बढ़ जाता है और दूसरों को भी जला देता है। और सुराही का उदाहरण है दोस्तों। यदि जो सुराही होती है दोस्तों, उसमें पानी रख देंगे तो वह खुद भी शीतल रहेगी और शीतलता दूसरों को भी प्रदान करेगी। यदि उसी मतलब कुंभ घड़े की जगह, सुराही की जगह दोस्तों चीलम बना देंगे तो खुद अपने आप को भी तपा लेगा और दूसरों को भी ख़त्म कर देगा। तो ऐसे ही यदि मतलब इस वीडियो के माध्यम से बस यही बताना था दोस्तों कि मतलब जैसा आपके संग हुआ रहेगा आप वैसा ही करने लगेंगे। यह गलत है, आपके संग गलत हुआ है दोस्तों, तो आपका कर्तव्य बनता है कि दूसरे के संग अच्छा हो, क्योंकि आप भी कर देंगे तो यह एक लंबी श्रृंखला के रूप में चलता रहेगा और यह बहुत ही बेकार और गलत साबित हो सकता है। जो भी भाई और बहन इस वीडियो को टिक कर, माता और भाई बहन दोस्तों जो टिक कर देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे लोग इस वीडियो से कुछ सोच और समझ कर ही टिके हैं और इसे वरीयता दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियो टॉपिक्स लाता रहता हूं और आप लोगों को मनोरंजन के माध्यम से एक अच्छे मार्गदर्शन के रूप में दोस्तों आप लोगों को उस मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता हूं। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य दोस्तों यही है कि आप लोगों को शिक्षित करना और जितनी जानकारियां मुझे है, जितना नॉलेज मुझे है, आप लोगों के संग शेयर कर देना। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है और कुछ भी नहीं है इस जीवन से मुझे। और मैं जो सीखता हूँ वह सिखाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। तो बस वीडियो में दोस्तों यही कुछ कहना था। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा।